YouTube के पावर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ना रूबरू करवाऊंगा। आज मैं देखिए यहाँ पर जमीन भी खरीदा, क्यों है पता है? बस YouTube के वजह। YouTube का भौकाल दिखाते हैं। 1 2 3 वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले, वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। मैं यार ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर? यार कोई मदद नहीं कर रहा यार। हेलो यूट्यूबर्स लोग, तो कैसे हो आप लोग? गाइस, अभी तक आपने सारे यूट्यूबर्स के मुंह से यही सुना होगा कि यूट्यूब जो है ना बहुत ज्यादा खास चीज है और यहाँ पर लोगों की लाइफ बन जाती है एंड मतलब बहुत कुछ होता है, पैसे बन जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे पैसे आते हैं, यहाँ पे काम करना बहुत आसान है या फिर बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में ना आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। देखो, किसी चीज की अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड्स है ना, उसकी नेगेटिव साइड जरूर होती है, क्योंकि लाइट है तो अंधेरा भी तो है ना। तो इसी तरीके से YouTube की भी एक नेगेटिव साइड है। एक नहीं, काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि अगर लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो उनका लाइफ बर्बाद हो सकता है, करियर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो ह्यूमन का दिमाग होता है ना, वो इस तरह से काम करता है कि अगर वो किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा होता है ना, तो सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड्स को देखना पसंद करता है। कि अगर आपको किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सिर्फ ये देखोगे इसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव आपको पता है कि हो सकता है, आप देखना नहीं चाहते। यही चीज बहुत बड़ी गलती है आपकी कि आप नेगेटिव साइड नहीं देखते हो और आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका करियर लास्ट में बहुत खतरे में आ जाता है, या फिर आपका लाइफ का काफी सारा टाइम एक ही जगह पे बर्बाद हो जाता है। तो किसी भी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स को देखो, तब जाके वहां पे काम करना शुरू करो, जिससे कि आप थोड़ा सिक्योर हो सको उसको लेके। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपको नेगेटिव साइड बताएगा ही नहीं। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा इसमें नुकसान ही अगर मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको यूट्यूब की नेगेटिव साइड्स बताने लग गया तो बहुत सारे लोग यूट्यूब को छोड़ने का इरादा बना लेंगे, जिससे मेरा ही नुकसान है, व्यूअर मेरे कम हो जाएंगे और मेरी अर्निंग भी कम होगी। लेकिन मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना है कि आपका करियर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं करता कि अपनी दुकान बंद करवाए। कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको नेगेटिव साइड्स भी बताते हैं। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे चैनल पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिलती रहती है, क्योंकि मेरा एक चैनल है जिसमें 4 साल से काम कर रहा हूँ और 72 के सब्सक्राइबर उस पर हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें बताता हूँ। बहुत ज्यादा मजा आता है इस चैनल पे, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर आपको जो छोटी छोटी नॉलेज है वो मिलती रहेगी और आज जैसे नॉलेज मिलने वाली है उसी तरह से हर बार मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, नॉर्मली जो भी मोटिवेशनल क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी मोटिवेशनल यूट्यूबर्स हैं या फिर यूट्यूब टिप्स देने वाले चैनल है, वो आपको हर साल एक वीडियो बनाकर यही बोलते हैं कि यूट्यूब में अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है ना, आप लगे रहो, ठीक है, फिर से कोशिश करो, थोड़ा और इम्प्रूव करो, थोड़ी और कोशिश करो। तो ये चीज एक तरह से तो सही है कि आप जोश जोश में चलो इस बार भी करते हैं, इस बार भी करते हैं। ये चीज बहुत टाइम तक अगर किया जाए तो ये बहुत गलत हो सकता है। जैसे मान लो आप YouTube में पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हो एंड आपको बहुत ज्यादा नीड भी है। आप स्पेशली इससे नुकसान पता है किसको होता है? जो गरीब परिवार से लोग होते हैं, जो गरीब फैमिली से कोई लड़का होता है, वो अगर इस टाइप का काम कर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। कि जो एक स्टेबल फैमिली से है, वो किसी भी तरह का काम करे, 4-5 साल बर्बाद करे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बैकग्राउंड में उसका काफी सारा पैसा है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप एक गरीब परिवार से हो एंड आप इस तरह से काम कर रहे हो और अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद करते जा रहे हो बिना सोचे समझे, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा उसकी भी आगे बात करेंगे। देखो, यूट्यूबर्स नॉर्मली आपको ये कहते हैं ना कि आप अगर ये नहीं हो रहा तो लगे रहो, हार मत मानना, हार मत मानना। तो ये चीज गलत है। हार नहीं मानना वो एक अलग वे में बात जाती है। आपको मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ। जैसे आप YouTube में आए हो, ठीक है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल काम किया और तो बहुत 4 साल काम किया, और उसके बाद क्या होता है कि आपने YouTube से कुछ भी नहीं कमाया, ना ही कुछ सीखा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं कुछ लोगों का चैनल फॉलो करता हूँ जो कि मेरे साथ या फिर मेरे से पहले से ही काम कर रहे थे और उनका चैनल अभी भी कहीं भी नहीं पहुंचा है, मतलब कहीं भी नहीं। मैं कुछ टाइम से ये सोचता हूँ कि यार इन लोगों ने अपनी लाइफ का काफी सारा टाइम बर्बाद किया एक तरह से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वैसे 4 साल पहले मतलब बहुत ज्यादा ही ऐसा लड़का था जो कि मतलब किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाता था या फिर YouTube में ढंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता था। आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा मुझे लगता है बढ़िया है। अगर आपको लगता है बढ़िया तो कमेंट कर देना। साथ ही मैंने YouTube से कुछ अर्न भी किया है, जो कि इस वक्त अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो शायद उतना ही अर्न कर पाता या फिर उससे भी कम अर्न कर पाता। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 सालों में मैंने जो भी किया है उसकी सक्सेस रेट बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं वो बहुत ज्यादा एकदम पीक पे पहुंच गया, लेकिन ठीक है,
मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं 4 साल से सिर्फ इसी तरह से लगा हुआ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर पाया, मैंने अपना सेटअप देखो काफी चेंज किया है, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हो उनको पता है कि मैंने किस किस तरीके से चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाता, उल्टा मेरा नुकसान होता या फिर मनी लॉस होता, कुछ चीजें होती, तब यहाँ पे क्या होता कि मुझे इस वक्त यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। अगर मैं 4 साल से कुछ भी नहीं कर पाता, 1 रुपया भी अर्न नहीं कर पाता, उल्टा मैं नुकसान में जा रहा होता तब। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि इस तरह के हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं फॉलो करता हूँ और मैं देखा कि उनका उल्टा नुकसान होता जा रहा है, वो उल्टा और ज्यादा इसमें पैसे वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा सेटअप बना रहे हैं, कैमरे ले रहे हैं, फिर से काम करने में जुट रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, चैनल ग्रो नहीं हो रहा। देखो इसका रीजन पता है क्या है, जो केपेबल होता है उसका तो हो ही जाता है। मैं आपको एक बात सीधी से बताना चाहूंगा, हर इंसान हर काम तो कर नहीं सकता। अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है, फिर आप जॉब के लिए बने हो, तब आपको मैं एक्टिंग करियर डिसाइड करने बोलूंगा, हॉलीवुड में जाने बोलूंगा, तो आप नहीं जा सकते ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अंदर से उस पर नहीं है। देखो लोगों का इंटरेस्ट आजकल बहुत जल्दी आ जाता है, लोग थोड़ा सा यूट्यूब में देख लेते हैं यार इसने यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमा लिए तो हम भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उससे पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और बन जाता है। तो आप अगर सोचते हो ना, आप लोग कहोगे कि यार इंटरेस्ट तो है मेरा इसमें, लेकिन इंटरेस्ट की सिर्फ बात नहीं है। अगर आपका रियलिटी में किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ताकि पैसे के पीछे भागने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 साल में भी इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको किसी और चीज में ट्राई कर लेना चाहिए। एंड सबसे पहली बात, कोई भी यूट्यूबर हो वो सीधा अपना करियर बेस जो है ना पूरा यूट्यूब के बदौलत नहीं रखता। मैं भी सोच रहा हूँ तो मैं पूरा यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ इन फ्यूचर के लिए। मुझे पता है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे बिजनेस में काम करना है, फिर मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा ऑफलाइन। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो ये तो भूल जाना कि अगर आप यूट्यूब में आ जाते हो तो पूरा यूट्यूब पे ही डिपेंड रहोगे, क्योंकि जब तक चल रहा है ना। अगर आपका चैनल हमेशा तो पीक पे नहीं चल सकता, ये भी तो है। जो भी आपको YouTube से मिल रहा है ना इस वक्त, उसको इस तरह से सेव करो कि बाद में आपकी लाइफ उससे और ज्यादा ग्रो करे, ना कि डाउनफॉल में जाए। इस वक्त आप देखना है टेक्निकल गुरु जी है, चाहे जो भी लोग हैं, उन लोगों ने जितने पैसे अर्न किए हैं ना, आज उनका चैनल अगर डाउन भी है तो भी वो सबसे पीक है अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले जो अपनी सक्सेस रेट थी उसमें जो उन्होंने अर्न किया उनको संभाल के रखा, ऐसा नहीं कि सारा बर्बाद कर दिया। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका नहीं हो रहा, मतलब आपने 4 साल 5 साल 6 साल भी काम कर लिया, बहुत ज्यादा होता है इतना, और सिर्फ यूट्यूब को ही डेडिकेटेड टाइम देते जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आपका जो अंदर से काम करने का मन है ना, वो नहीं है। आप बस एक जिद पकड़ के बैठे हो कि नहीं करना है, तो ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से जॉब के साथ भी है। अगर आप जॉब में काफी ज्यादा ट्राई करते हो, मतलब 6-7 साल तक ट्राई करते रहते हो, ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है। आप उसकी जगह बिजनेस कर सकते हो, कोई प्राइवेट जॉब करो तब तक। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी को करते रहो, ये गलत चीज हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सुटेबल फैमिली से नहीं आ रहे हो तो कहीं भी अगर ट्राई कर रहे हो ना, ट्राई करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इंप्रूव किया है और पहले से ग्रो किया है, तब बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते रहो। लेकिन अगर आप 4 साल 5 साल तक बिल्कुल काम नहीं ठीक से हो पा रहा है, मतलब आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है हमेशा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका शायद कहीं और काम करना है। हर इंसान कहीं ना कहीं ग्रो कर सकता है। लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे जॉब्स के लिए भी बोला है कि बहुत से लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं और उसी के भरोसे पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। लगातार 5-6 साल तक वो काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उसी के पीछे पूरे पैसे लगाते रहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। उस जो भी जहाँ पे भी आप बहुत टाइम लगा रहे हो और वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो एक तरह से टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत मेहनत की है, यहाँ से सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ये टॉपिक जरा सा भी अंदर टच हुआ है, देखो ये डीमोटिवेशनल कोई भी वीडियो नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ एक सच्चाई दिखाने के लिए थी। आप खुद देख सकते हो अपनी चीज को, ठीक है, कि आपने जो मेहनत की है, अगर आपको उसको सक्सेस रेट मिल रहा है तब बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसे वहां पे स्टॉप कर सकते हो, कुछ और ट्राई कर सकते हो। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनी है, मेरे को सिर्फ आपको एक साइड दिखाना था कि ऐसा भी होता है। आपने बहुत सारे लोगों को ना रोते हुए देखा होगा, जैसे मनोज देव वगैरह के पास आके रोते हैं कि हमने इतने टाइम से काम किया, हमारा चैनल चला गया, फिर हम नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं। तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। और बहुत बार मनोज देव ने भी ये बोला है कि आपको एक जगह अगर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा। और ऐसा हर यूट्यूबर नहीं समझाता है, ठीक है। जिसको आपसे मतलब है वही समझाएगा, कि बाकी तो चलो आप चाहे जिंदगी भर काम करते रहो, मैं तो आपको यही बोलता रहूंगा काम करते रहो, क्योंकि आप तो मेरी वीडियो तभी देखोगे जब यूट्यूब पे काम करोगे। मैं आपको भगा दूंगा कि यूट्यूब से चले जाओ, तब फिर आप मेरी वीडियो क्यों देखोगे, इससे मेरा ही नुकसान होगा। तो इसलिए बाकी लोग आपको ये चीज नहीं बताते। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर टच हुआ है तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना। चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट नॉलेज वाली वीडियो मिलते हैं।